So those who are interested and they don't know Hindi alphabets like Kaka Ga, A, A, E, Matra and everything, Shivani ji from Switzerland, she will start her classes, 10 classes, and 2.5 months she will take to complete her course, and it will start from 9th of June every Monday, Indian time 4:30, I think 4:30 to 5:30. Monday, every Monday. So I will share poster, okay? So now information finished. Now our ओके। class will start, okay? So today, yeah, any question? इसका मतलब है हमारी कक्षा दिसंबर में खत्म होगी, है फिर ना? हाँ, दिसंबर तक इस साल दिसंबर तक कक्षा हैं। फिर जनवरी से फिर से शुरू होंगी। ओ जी। ये ओके। कक्षाएं खत्म नहीं होंगी शायद, ये कक्षाएं हर महीने चलती रहेंगी। अच्छा। अच्छा। आप, हाँ, आप हमसे जुड़े रहिए प्लीज, बी कनेक्टेड विद अस, ठीक है। और अब मैं आपका जो आपने होमवर्क भेजा है, मैं चाहता हूं आप एक एक करके वन बाय वन प्लीज रीड योर होमवर्क जो आपने भेजा है मुझे। मैंने उसमें करेक्शन किया, उस करेक्शन के बाद अपना होमवर्क माफ कीजिए, गला खराब है, मैंने दवाई खाई है, मुझे कुछ तकलीफ है गले में, सॉरी, माफ कीजिएगा। अपना होमवर्क मुझे पढ़कर आप बताइए। संद्रा जी आप पढ़िए, जो मैंने करेक्शंस किए हैं वो वाले वाक्य पढ़िएगा आप बस। अ, चाहिए, चाहिए। जी। मुझे हिंदी पढ़ना चाहिए। जो मैंने भेजा है। जी हाँ, हाँ, आप नहीं यही नहीं, लिखिए। मैंने भेजा है ना, मुझे हिंदी पढ़नी चाहिए। मैंने आपको, हाँ, जी हाँ, मुझे हिंदी पढ़ना चाहिए। माय होमवर्क था। हाँ, आफ्टर करेक्शन, जी हाँ। ठीक है, पढ़िए, मुझे हिंदी पढ़नी चाहिए। जी हाँ, मुझे हिंदी पढ़नी चाहिए। मुझे में अच्छे गुण है। जी। आप अ, आपके हिंदी पढ़नी आपको हिंदी पढ़नी चाहिए। आपको खाना अच्छा लगता है। तुम्हें अम, वह किताब चाहिए। तुझे अम, अ, तुझे अ, ग, दारू तुझे दारू चाहिए। आपको किताब चाहिए। इसको इसको पानी चाहिए। इसको एक अम, अ, इसको एक खरगोश चाहिए। ठीक, ये था मेरी चाहिए। हाँ, चाहिए। आप देख रहे हैं क्या, ये सांद्रा जी का होमवर्क है। सांद्रा जी इसको पढ़ रही थी। जी अब हाँ। है चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे। जी सांद्रा मैं जी। हाँ। हाँ, मैं हिंदी पढ़ना चाहूंगी। मैं हिंदी पढ़ना मैं हिंदी पढ़ना चाहूंगा। There's female or there's pulling stream or a स्त्रीलिंग stream. तुम क्या तुम क्या पीना चाहिए? वो मुझे अम, जानता या जानती है। वो फूल खरीदना चाहेंगे। हम चाहेगी। हिंद हाँ, चाहेगी। हाँ, वो हम हिंदी पढ़ना चाहेंगे। तुम क्या चाहे चाह चाहेंगे? चाहोगे।
ओ, चाहोगे, तुम क्या चाहोगे? तुम क्या चाहोगे? आप पानी चाहेंगे। वो वो रोटी चाहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जी। ठीक है, आप आप भी अपना होमवर्क चाहें तो पढ़ सकते हैं जो आपने भेजा है। और विद्यार्थियों ने भी अपना होमवर्क, वनलापा जी ने भेजा है, लिया जी ने भेजा है अपना होमवर्क, नानामी जी ने होमवर्क भेजा है, कंजना जी ने। जीरा जी, मैंने आपका होमवर्क नहीं देखा शायद। नहीं, कोई बात नहीं, नहीं किया, कोई बात नहीं। अगर भेजा है और मैंने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मुझे भी माफ कीजिएगा, समय नहीं था। तो अब मैं आगे, आज हम लोगों को जो पढ़ना है मैं उसे शेयर करता हूँ। चाहिए, चाहता, चाहती के बारे में कोई प्रश्न है तो पूछिए। हम अब अगला काम शुरू करते हैं। अब हमें आज के बारे में पढ़ना है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं सकता, सकती, सकते के बारे में। पिछली कक्षा में भी हमने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा था। सकता, सकती, सकते। पिछली कक्षा में हमने चाहूं और चाहना, चाहता के बारे में भी पढ़ते हुए थोड़ा इसके बारे में पढ़ा था। सकना का यूज़ क्या है? सकता या सकना, ये एबिलिटी के लिए आता है, आई कैन। प्रोबेबिलिटी के लिए आता है, संभावना। परमिशन मांगने के लिए और रिक्वेस्ट के लिए आता है। और भी इसके यूज़ हैं। मैंने अभी आपको चार पॉइंट बताए हैं। इसके बारे में कुछ वाक्य हैं जिसे हम लोग पढ़ेंगे। एक एक सेंटेंस आप पढ़ेंगे और इसको चाहें तो आप, अगर समझ नहीं आता है तो पूछ सकते हैं कि इसका यूज़ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, आप पूछ सकते हैं। सभी विद्यार्थी एक एक वाक्य पढ़ेंगे। जो और विद्यार्थी हैं तो वो दूसरी स्लाइड में से सेंटेंस पढ़ सकते हैं। जीरा जी, आपसे शुरू करें। जी। अब आप हिंदी बोल सकते हैं। लिया जी। मैं चाय बना सकता हूँ। हम्म, सांद्रा जी। क्या आप हिंदी पढ़ सकते हैं? हाँ, बोराम जी। हाँ, मैं नाम मैं नहीं नहीं अनाउंस, बोल जी जी, सकता हूँ। ठीक है। आप क्या कर सकते हैं। हाँ, आप क्या क्या, आप क्या 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 क्या, आप किया क्या किया। क्या कर सकते हैं। आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या। प्लीज ट्राई टू लिसन दिस साउंड, क्या क्या। क्या इज व्हाट, क्या क्या, इट मीन्स आंसर। Maybe you have to give two answers or two things. Okay. Next question, हम्म, sentence. ओके। मैं सब कुछ खा सकता हूँ। Yeah. Next sentence. वे सब कुछ खा सकती है। Okay. Next student and next sentence. Next student, next student. मेरे पिताजी कार नहीं चला सकते हैं। Yeah. Thank you. Next. यह लड़की बहुत तेज दौड़ सकती है। Yes, yes. It means you can use sakta, sakti, sakte for showing ability or unable to do something. You can do something, or if you cannot do something, then you can use this sakta, sakti, sakte according to the person. पिताजी then sakte, आप then sakte, feminine sakti, मैं सकता, वह सकता, और तू and this is also sakta. I will ask you the combination, pronoun and the person, and then sakta, sakti, sakte, the use of forms of different sakta. Okay, if you are using मैं
देन मैं चाय बना सकता हूँ। फॉर नेगेटिव, मैं चाय नहीं बना सकता हूँ। यू हैव टू यूज नहीं बिफोर द वर्ब। चाय नहीं बना सकता हूँ। ओके, फॉर आस्किंग क्वेश्चन, क्या मैं चाय बना सकता हूँ, दिस इज question mark, and the meaning of the sentence is changing. If now you are asking for permission, क्या मैं चाय बना सकता हूँ? Okay, a slightly meaning is also in this sentence is maybe you are asking yourself about your ability. क्या मैं चाय बना सकता हूँ? It means after watching video how to make tea, and now you are asking about yourself to yourself, क्या मैं चाय बना सकता हूँ? So this is ability and permission also. Okay, very slight difference. So this is about ability. Or you cannot do something, or my father cannot drive car. मेरे पिताजी कार नहीं चला सकते हैं. Okay, is it okay? This grammar is okay. जी। Yeah, maybe Pooja Anil ji, yeah, she taught you about this grammar, about agya and permission, I think. So please now make one sentence, new sentence and different sentence. You can make a sentence about according to your gender, or just you can imagine someone else. Yeah, please make a sentence, each of you. You can write also in chat box. Yeah, please write, or please speak just one sentence. मैं जापानी बोल सकती हूँ। बहुत अच्छा, मैं जापानी बोल सकती हूँ। या क्या नानामी आप जी, या क्या जीरा जी, please. जी जी, क्या आप जोर से बोल सकते हैं? क्या आप जोर से बोल सकते हैं, दिस इज रिक्वेस्ट ऑल्सो, नॉट अबाउट एबिलिटी, दिस इज अबाउट रिक्वेस्ट. क्या आप जोर से बोल सकते हैं? या क्या आप हिंदी पढ़ सकते हैं? क्या आप हिंदी बोल पढ़ सकते सकते हैं? यस, या बोल सकते हैं। यस, यस. क्या आप हिंदी पढ़ सकते हैं? क्या आप हिंदी बोल सकते हैं? यस. नेक्स्ट. वह गाना गा सकता है। वो गाना गा सकता है, वह इज ओके, बट वह इन फ्लुएंट हिंदी, इन मीडिया, इन फिल्म, इन सॉन्ग, वी प्रोनाउंस इट in different ways. There are three forms: वह, वो और वह. I would prefer वो गाना गा सकता है, वो गाना गा सकता है, वो. ओके, इन जस्ट फॉर प्रोनाउंसिएशन, नॉट फॉर राइटिंग. राइटिंग यू हैव टू यूज वह एंड हा. वह गाना गा सकता है. एंड फॉर इजी प्रोनाउंसिएशन यू कैन से वो गाना गा सकता है. ओके, जस्ट नियर नेटिव प्रोनाउंसिएशन इज वो गाना गा सकता है. मीनस ऑल ऑफ यू प्लीज pronounce this वो sentence. कार Repeat, चलाते हैं। please repeat this sentence after me. वो गाना गा सकता है. वो वो गाना गाना ना गा गा सकता सकता है। 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 Yeah, please make one new sentence. मैं हिंदी भाषा थोड़ी बहुत बोल सकती हूँ। बहुत अच्छा. और नेक्स्ट. आ सकती हूँ। आ सकती हूँ. या मैं मैं नेक्स्ट. कार सुश चला सकती हूँ। मैं कार चला सकती हूँ. यस. All of you please make sentence. मैं सुशी नहीं बना सकती हूँ। मैं सुशी नहीं बना सकती हूँ, मैं सुशी नहीं खा सकता हूँ. जी. मैं ऑमलेट बना सकती हूँ। मैं ऑमलेट बना सकती हूँ. बहुत अच्छा. मैं मैं भी ऑमलेट बना सकता हूँ. मैं भी, but it means I'm also. Sorry if I use some Japanese word, because nowadays I'm using lots of Japanese word in my class. So sorry if I say. Okay. Yeah, so now next slide. Next is about possibility, and negative possibility we say ashanka. It means you're not hoping for. It means something dangerous. So this is not
संभावना, संभावना इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी एंड ऑलवेज पॉजिटिव. गुड and negative and not good is ashanka. Ashanka means you're fearing about something, like not desirable situation. So this is called ashanka. Okay. Now first sentence, Liya ji, can you read first sentence? कल बारिश हो सकती है. Yeah, please repeat after me now. First you will read and then I will read and then repeat after me, all of you. Please open your mic and repeat after me. Kal कल 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 बारिश 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 हो हो ओ सकती 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 है. 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 कल बारिश हो सकती है. कल कल बारिश कल बारिश हो हो सकती है. सकती है. Next sentence. वे कल जापान आ सकते हैं. Yes. Next. आज आज रात रात को को Yeah, please. तूफान आ तू- सकता तूफान है. तूफान आ सकता है. Okay. आज रात को तूफान आ सकता है. Please read. आज आज रात रात को को रात को तूफान आ तूफान सकता आ है. सकता आ है. सकता है. This is probability, an undesirable probability. It means you are not hoping for. This is ashanka. This is also can. It means सकता. आज रात को तूफान आ सकता है. 30 साल में, आगे के 30 साल में जापान में बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है. आ सकता है, इट कैन बी. ओके, आ सकता है, तूफान आ सकता है. बारिश हो सकती है, बारिश मे बी गुड मे बी बैड, बट दिस इज प्रोबेबिलिटी. ओके, संभावना एंड देन आशंका ऑल्सो. नेक्स्ट सेंटेंस. मेरा भाई कल जापान आ सकता है. यस. नेक्स्ट. इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है. या दिस इज यूनिवर्सल प्रोबेबिलिटी. एनीथिंग कैन हैपन इन दिस वर्ल्ड. इस दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी, एनीथिंग हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है. ओके, नथिंग इज इम्पॉसिबल. या नेक्स्ट. मंत्री जी आज यहाँ आ सकते हैं. क्या मंत्री जी आज यहाँ आ सकते हैं. दिस इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी. ओनली ही नोज. मंत्री जी इज मिनिस्टर. मंत्री इन इंडियन टर्म्स इज मिनिस्टर. इन स्टेट और द country's level, मंत्री इज मिनिस्टर. ओके, sometime translation is secretary but mantri is minister. Next sentence. हाँ कुत्ता काट भी सकता है. Yes, ये कुत्ता काट भी सकता है. Okay, dangerous thing. Okay, now make one sentence about probability, positive or negative, not ability. Ability means I can or he can or she can do this, but now a kind of possibility, probability about natural or kind of a person or someone or something can happen. या अगले महीने जापान जा सकता है. Yeah, good, good. Yeah, please make one sentence about possibility, probability, and positive and negative both. You can make one sentence. कल इस बारिश महीने नहीं. ओह, Yes, yes, please. Negative is also okay. Yeah. क्या कल बारिश नहीं होगा. No, no. This is hoga is different grammar. ओके. Yeah. इस Hoga महीने is near to sure. Yeah, yeah. Please, Jeera ji. इस महीने में बहुत गर्म हो सकती है. हो सकता है. इस महीने में बहुत गर्मी. गर्मी हो गर्मी इज सकती है. वेदर. गर्मी इज वेदर. गर्म इज समथिंग समथिंग. ये चाय गर्म है.
ये हम्म पानी गर्म है, गर्म मीन्स हम्म समथिंग इज हॉट, ये कमरा गर्म है। हम्म ओके, मौसम इज ऑल्सो गर्म बट द वेदर इज गर्मी। गर्मी। इस महीने बहुत गर्मी हो सकती है। ठीक है, या नेक्स्ट सेंटेंस, पेनियथिप जी, ऑल ऑफ हाँ यू जी। प्लीज मेक वन वन ओके। सेंटेंस अबाउट एनी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। इस साल में थाईलैंड वापस नहीं आ सकती हूँ। अगेन प्लीज। अ, इस इस साल में मैं थाईलैंड वापस नहीं आ सकती हूँ। या नहीं आ सकती हूँ, या दिस इज योर नेगेटिव situation that you are not able to come, and this sentence is also okay. It's not about possibility or probability. If you make a positive sentence about this, then now probability, इस साल मैं थाईलैंड आ सकती हूँ, शायद, शायद मीन्स, शायद makes it probability, शायद, if you add शायद, maybe, then it will be easy, शायद इस साल मैं थाईलैंड आ सकता हूँ। For all of you, I want to visit Bangkok. So, all of you, this is my sentence just for example. इस शायद इस साल मैं थाईलैंड आ सकता हूं, तो then शायद means probability, maybe. Okay, yeah, please make one more sentence. भविष्य में मैं गरीब हो सकती हूँ। भविष्य में मैं गरीब हो सकती हूँ, या नेगेटिव आशंका, यस यस यस। इस साल भारत क्रिकेट भारत क्रिकेट पाकिस्तान जीत सकता है। या इस साल भारत वर्ल्ड कप में जीत सकता है, ये दिस इज ऑल्सो, इस साल भारत, वर्ल्ड कप इज वर्ल्ड कप, और यू कैन से विश्व कप, विश्व कप में जीत सकता है, जीत, वेर इज जीत, जीत सकता है। ओके, दिस इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी। नाउ आवर नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट इज अबाउट आज्ञा, परमिशन, अनुरोध, रिक्वेस्ट, अनुमति, टू गिव परमिशन। ओके, आई थिंक you already studied this topic from Pooja Nilji. She taught you very well. But now everything is for revision also. If you're revising this topic, this is also good. Okay? Yeah, please read first sentence. Nanami ji, Liya ji, anyone can read? आप जा सकते हैं। Yes, अब आप जा सकते हैं. This is kind of आज्ञा. आज्ञा means I'm ordering you or someone is ordering me. अब आप जा सकते हैं. Now you can leave. Now you can go. अब आप जा सकते हैं. Yes. You may go now, it means. Yeah. Next sentence. क्या मैं क्या मैं आपको घर Yes, yes, please. Anyone? क्या Just raise your hand. Yeah, and you can read. Yes. क्या मैं आपको घर आ सकती हूँ, आ सकता हूँ, क्या मैं आपके, आपके, आपके घर आ सकता हूँ? क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ? This is polite request. Maybe you remember last week's sentence, चाहता। क्या मैं आपके घर आना चाहता हूँ? It means I want to come to your home. मैं आपके घर आना चाहता हूँ, दिस इज योर विश और योर डिजायर, बट नाउ दिस इज रिक्वेस्ट। क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ? लास्ट वीक वी स्टडीड अबाउट चाहता। मैं आपके घर आना चाहता हूँ, दिस इज वेरी स्ट्रेट रिक्वेस्ट। ओके, आई वॉन्ट टू कम, आई वॉन्ट टू विजिट। नाउ दिस इज वेरी पोलाइट सेंटेंस। क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ? क्या मैं आपके घर आ सकती हूँ? क्या हम
वी आर, क्या हम आपके घर आ सकते हैं? दिस इज रिक्वेस्ट, यू आर आस्किंग समवन एंड पोलाइटली ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। माफ कीजिए, मेरे पास एक प्रश्न है। हाँ प्लीज प्लीज, माफ कीजिए, मेरा एक प्रश्न है। यू कैन हाँ, आस्क मी। कया मैं माफ आपके खा कयोंकि आपके खा why not आपका खा भी। या आपका घर, व्हाई नॉट आपका घर? वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। माफ कीजिए, मेरा एक सवाल है। ओके, दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू व्हेन यू वांट टू आस्क ए क्वेश्चन। माफ कीजिए, मेरा एक सवाल है। ओके, देर आर मेनी अदर वेज टू आस्क अ क्वेश्चन। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। माफ या नाउ योर कीजिए, क्वेश्चन इज, मेरा एक सवाल है। या मैं, क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ? व्हाई नॉट आपका घर? व्हाई दिस इज आप, आपके। दिस इज, हम हम स्क्रीन देख नहीं सकते हैं। या स्क्रीन नहीं देख स्क्रीन, सकते हैं। स्क्रीन, यू कैनॉट ये सी जी हाँ, स्क्रीन? नो नहीं। ओ, व्हाई नॉट? अगेन आई एम शेयरिंग नाउ, यू कैन यू सी? अभी हाँ ठीक है। हाँ अभी ठीक है। ओके ओके ओके, so from beginning you are not able to see the screen? जी हाँ। नहीं है। Okay okay okay, yeah, sorry about it। क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ? Why not आपका घर? Why this स्क्रीन sentence is स्क्रीन नहीं देखा है। again again? नहीं, फिर जी हाँ, Yeah, नेटवर्क जा sometimes है। there are like black part covering the PPT slides. ये Sometimes. Okay, So I think you need right. to change the method of sharing it. Okay, let me try again, share sound. Is it okay now? जी, फुल अब स्क्रीन मत कीजिए। फुल स्क्रीन नहीं करूँ? जी, या there is no post position, I think it but would be better to change the slideshow. Slideshow. still you cannot see. It's a kind of small screen. It's kind of small screen, and what should I do to make it Like big? slideshow, the upper Slideshow. Okay. slideshow. Yeah. It means here Yeah, from and like here. from current slide. Yeah, okay. Yeah. Now is या Very it's good, okay? very good. जी, Yeah, very good. Yeah. बहुत अच्छा है. बहुत Yeah. अच्छा। Okay. Sorry. In this sentence, you cannot use आपका. Okay. Why? The grammar is here is kind of zero post position. Zero or invisible post position is here working. आपके घर. It means घर is a now mentioning a topic kind of thing. आपके घर. If only आपका घर अच्छा है and nothing is coming outside after this घर, then you can say अच्छा है, आपका घर अच्छा है. If you are making आपके घर आ सकता हूँ kind of topic or something about your home, then you have to say आपके घर आ सकता हूँ. If you change this sentence about only the quality, आपका घर बड़ा है, आपका घर अच्छा है, it means no part post position. Okay, there is a invisible, or you can say there are particles now ne, ke, se, me, par, but zero part post position also you can feel here that आपके घर you have to say आपके घर आ सकता हूँ. In other sentences, suppose any kind of sentence you can imagine. You want to do, you want to feel, you want to request about my house or your house.
मैं आपके घर पर, इट मीन्स नाउ अ पोस्ट पोजिशन, क्लियर पोस्ट पोजिशन, विजिबल पोस्ट पोजिशन। मैं आपके घर पर चाय पीना चाहता हूं। नाउ चाय एंड देन बिफोर इज पर यू कैन सी इट। आपके घर का एड्रेस मुझे बताइए। टेल मी योर हाउस या होम्स एड्रेस। इट मीन्स यू कैन सी दिस पोस्ट पोजिशन, बट इन दिस सेंटेंस देर इज अ पोस्ट पोजिशन बट इनविजिबल। ओके, आपके घर आ सकता हूं। So this kind of post position is working here. माफ कीजिए, मेरे एक सवाल है। Yeah, please. भविष्य काल कैसे बोलेंगे? भविष्य काल जैसे पहले वाक्य है, आप जा सकते हैं, आप नाउ, लेकिन पहले महीने, नहीं नहीं, अगले महीने आप जा सकते होंगे, और कैसे बोलेंगे भविष्य काल? इसका भविष्य काल कैसे बनेगा? अब आप जा सकते हैं, अग, अगले महीने आप जा सकेंगे। सकेंगी, Can I ओके। can I write here? जी I'm trying to write here. I can I cannot write here. But can you listen me carefully? जी जी जी। अगले महीने जून में आप शालिनी जैसे हिंदी पढ़ सकेंगे या सकेंगे। पढ़ सकते हैं। पढ़ हम्म, सकते हैं इज ऑल्सो पॉसिबल हेयर। पढ़ सकेंगे प्रोबेबिलिटी, और ओके काइंड ऑफ क्लियर टाइमिंग ऑल्सो। पढ़ सकते हैं इज ऑल्सो सेम मीनिंग सेंटेंस। ओके। ओके, जी इन नियर ठीक है। फ्यूचर, इन इन फार फ्यूचर यू कैन यूज सकते ऑल्सो, सकेंगे ऑल्सो। सकेंगे। जी ओके, या जी। नेक्स्ट सेंटेंस। या डिड आई आंसर यू वेल? क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? एनी काइंड ऑफ एक्शन, एनी काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग, देन यू हैव टू यूज मेरे घर। इफ ओनली अबाउट होम, आप, मेरा घर अच्छा है, आपका घर अच्छा है, मेरा घर बड़ा है, देन ओनली वन। इंस्टेड इट्स वन, बट यू हैव टू यूज मेरे और आपके। हमारे घर, नॉट हमारा घर। हमारा घर इज ओनली हमारा घर अच्छा है, हमारा घर बड़ा है, हमारा घर सुंदर है, हमारा घर वहां है, हमारा घर यहां है। ओके, एनी काइंड ऑफ एक्शन, हमारे घर पर या हमारे घर आइए, प्लीज कम टू आर। सो टू इज हेयर इन इंग्लिश, यू कैन फील दिस टू, यू कैन सी दिस टू इन इंग्लिश, प्लीज कम टू आर होम। बट इन हिंदी दिस इज इनविजिबल हेयर। सो दिस इज कॉल्ड, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज इनविजिबल और जीरो, शून्य परसर्ग, जीरो पोस्ट पोजिशन। ओके, โอเค या धन्यवाद नेक्स्ट, ค่ะ या नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वह एनीवन? आप हाँ क्या क्या वह आपकी कक्षा में आ सकती है? या क्या वह इज ऑल्सो पॉसिबल, बट आई वुड रिकमेंड यू वो। क्या वो आपकी कक्षा में आ सकती है? क्या वो आपकी कक्षा में आ सकती है? प्लीज रीड दिस सेंटेंस। क्या वो आपकी कक्षा में आ सकती है? यस, इफ यू से वह, लाइक you are stressing, making a extra after ha, waha. No, this waha is completely wrong pronunciation of wo or वह. In east part of India, people pronounce waha, extra a after ha, but I would recommend you वो is okay. In Hindi songs वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़का, वो is okay. In Urdu they write it वो and wow, वो, बट W and O, बट इन हिंदी यू हैव टू राइट वाह एंड हा, वह। क्या वह आपकी कक्षा में आ सकती है इज करेक्ट। क्या वो आपकी कक्षा में आ सकती है इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट सेंटेंस। क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? हाँ, आ सकते हैं।
जी 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 जी, जी धन्यवाद जी। जी। क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? हम सब आपके घर आ सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद। हम सब आपके घर आना चाहते हैं। द पोलाइट रिप्लाई फॉर दिस सेंटेंस इज नॉट मैं आपके घर आ सकता हूं। आफ्टर दिस क्वेश्चन, क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? इफ यू वांट टू रिप्लाई देन देयर आर टू पॉसिबल रिप्लाईज। हाँ, मैं आपके घर आ सकता हूं। यस, आई कैन कम टू योर होम। बट टू बी मोर पोलाइट, हाँ मैं आपके घर आना चाहता हूं। इट मीन्स समवन इज आस्किंग कैन यू कम टू माई होम, देन एड योर विश। हाँ मैं आपके घर आना चाहता हूं। यस, आई ऑल्सो वॉन्ट टू कम टू योर हाउस। ओके, एनी क्वेश्चन? या नेक्स्ट इज अबाउट मेकिंग sentences. Okay, first sentence is up. Now this is conditional. We studied it last week also. आप चाहें तो, वह चाहे तो, मैं चाहूं तो. Okay, and now you have to complete this sentence. आप चाहें तो ये आम खा, I cannot see completely. आम खा सकते हैं और सकती हैं, सकते हैं। वो चाहे तो ये आम खा सकता आ है। सकता या सकती है। सकती इज ऑल्सो ओके, पॉसिबल। मैं चाहूं तो ये आम खा सकता हूं, सकती हूं। टू इज क्लियरली आई हैव रिटन बट इट्स जस्ट लाइक टू। तू चाहे तो ये आम खा सकता है, सकती है इज ऑल्सो पॉसिबल। वे चाहें तो ये आम खा सकती हैं, सकते हैं इज ऑल्सो पॉसिबल। तुम चाहो तो, बी केयरफुल, तुम चाहो तो। दिस चाहो is always, many times Japanese students also make mistake. तुम चाहो तो, चाहो, you have to memorize this. वो चाहे, आप चाहें, मैं चाहूं, तू चाहे, वे चाहें, तुम चाहो तो ये आम खा सकती हो। नाउ एनी रिलेशन, मेरे पिताजी चाहें तो, बिकॉज ही रिस्पेक्टफुल, देन चाहें, जस्ट लाइक आप। ओके, ये आम खा सकते हैं। मेरी माताजी चाहे तो ये आम खा सकती हैं। मेरा भाई चाहे तो ये आम खा सकता है। ओके, दिस इज कंडीशनल। चाहे तो, जस्ट अ रिवीजन ऑफ लास्ट वीक्स लेसन। एंड अगेन सकता, सकती, सकते ऑल्सो। द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोनाउन, वो सकता है, मैं सकता हूं, तू सकता है, दिस इज द कॉम्बिनेशन। ओके, इफ फेमिनिन देन सकता विल बी सकती, सकते is also sakti if feminine sentence. Okay, is there any question about this structure? And this is for conditional sentence. आप चाहें तो it means I'm offering you. आप चाहें तो it means if you want. वो चाहे तो if he wants. मैं चाहूं तो if I want. ये आम खा सकता हूं, और anything you can say. मैं चाहूं तो जापानी बोल सकता हूं। ठीक है, बोरम जी चाहें तो कोरियाई भाषा बोल सकती हैं। आप चाहें तो थाई भाषा बोल सकते हैं। ओके, आप चाहें तो यहाँ आ सकते हैं। आप चाहें तो ये खा सकते हैं, समथिंग यू कैन ईट। ओके, दिस इज ऑप्शनल एंड कंडीशनल ऑल्सो। आप चाहें तो इट मीन्स कंडीशन इज योर विश, इफ यू वांट देन यू कैन। इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंस, विश, चाहना, चाहूं इज ऑल्सो included, and sakta, sakti is also included. So you are learning two grammar. Okay, next sentence is in this slide I cannot see first sentence. Can you read first sentence? वो कल खूब आराम कर सका। Yeah, this is about past. You asked me about future.
नाउ दिस इज अबाउट पास्ट. वो सकना, सकता, दिस इज पास्ट ऑफ सकता, सका. वो कल खूब आराम कर सका. या नेक्स्ट सेंटेंस. आप हिंदी बोल सकूंगी? नो, सेकंड सेंटेंस सांद्रा जी, सेकंड वन. अच्छा, तुम कल ये किताब ले ले सकूंगी? सकोगे. तुम कल ये किताब ले सकोगे. या नेक्स्ट सेंटेंस. आप आप हिंदी हिंदी बोल यस. सकेंगी? या आप हिंदी बोल सकेंगी. हम सब घूमने जा सकेगी. सकेंगे. हम सब घूमने जा सकेंगे. दिस इज फॉर मैस्कुलिन. हम सब घूमने जा सकेंगी, ऑल फेमिनिन. नेक्स्ट सेंटेंस. वे बच्चे अब खेल सकेंगे। वे बच्चे अब खेल सकेंगे. देर इज पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एंड फ्यूचर एंड पास्ट ऑल्सो. ओके. या कैन यू मेक सम पास्ट सेंटेंस अबाउट सका, सकी, सके, सकी. सका, वो वह. ओके. अकॉर्डिंग टू ग्रामर, सका इज फॉर वह और तू और younger than you, any masculine. Feminine is saki, younger than you. Feminine but respectful, like mother, then saki. Father or any respectful person or plural pronoun, then sake, sake. कल कल पिताजी कल खूब आराम कर सके. और एनी टास्क, नॉट आराम, जस्ट काम कर सके. ठीक है. अस्पताल जा सके. या प्लीज मेक सेंटेंस अबाउट सका, सकी, सके एंड सकी ऑल्सो. माताजी सो सकी, रिस्पेक्टफुल. मैं कल काम्पा जा सकी. मैं कल. काम्पा जा सकी. I नेम ऑफ प्लेस. no nahi. I mean that I can I could. It mean yesterday saki, right? Because यस यस. feminine. मैं Kampa cha go to work. काम पर जा सकी. हाँ, मैं मैं कल काम कल पर काम्पा जा सकी. जा सकी. वेरी गुड. सही है? मैं. यस, सही है. ओके, ठीक मैं है, कल काम पर धन्यवाद. नहीं, या बिकॉज ऑफ रेन, बारिश के कारण मैं कल काम पर नहीं जा सका. if I say प्रयोग की बारिश हो रही है. Can I यस. say like this? बारिश के कारण, यू कैन से बारिश के कारण, बिकॉज ऑफ रेन. Because of rain. Okay, बारिश के कारण. बारिश के कारण मैं कल काम्पा जा नहीं सकी. नहीं जा सकी. नहीं जा सकी. या बारिश नहीं के विल कम कारण बिफोर द वर्ब. यस यस यस. बारिश के कारण मैं कल काम्पा नहीं जा सकी. गुड ओके, सेंटेंस. या नेक्स्ट धन्यवाद. सेंटेंस. Big and correct sentence. All. Yeah. You can write in this group also, because I cannot read your chat messages. So in this foreign students group, so is you can type some sentence. You can just make sentence. I can read for you. Yeah, please make one more sentence. Saka, saki, sake, saki. There are 4 grammar points वो for past. पिछले महीने जापान जा सका. वो पिछले महीने जापान जा सका. Yeah. Any sentence, Jeera ji, can you try past sentence of. जी. पिछले महीने मैं थोड़ा हिंदी बोल सका. अभी बहुत हिंदी. हाँ, बहुत अच्छा.
बोराम जी, नानामी जी। um, वो परसों फुटबॉल खेल सकी। वो परसों फुटबॉल खेल सकी। नानामी जी। मेरे पास समय था, इससे मैं श्रीलंका जा सकी। हाँ, बहुत अच्छा, मेरे पास समय था। नाउ अ रीजन एंड देन व्हाट आई डिड, व्हाई आई वाज एबल टू डू दैट थिंग। मेरे पास समय था, इसलिए दैट्स व्हाई मैं श्रीलंका जा सकी। मैं जापान में हूँ, इसलिए मैं जापानी सीख सकता हूँ। और मैं जापान में था, इन द मे बी इन द फ्यूचर, इसलिए मैं जापानी सीख सका। नेक्स्ट सेंटेंस, नाउ अबाउट फ्यूचर, मेक फ्यूचर सेंटेंस ऑल्सो। सांद्रा जी, कैन यू मेक अ सेंटेंस अबाउट टुमारो इवनिंग, दिस इवनिंग, और नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर? आगे कक्षा में मैं और हिंदी सीख सकती हूँ। हाँ, सीख सकती हूँ इज करेक्ट सेंटेंस। सीख सकूंगी, और सीख सकूंगी। या बोथ आर करेक्ट, सेम मीनिंग। ओके, सीख सकती हूँ, सीख सकूंगी। इफ यू से सकूंगी, दिस इज मोर डेफिनेट। सकती हूं, द पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी इज मोर, बट गा गे गी सेंटेंस इज काइंड ऑफ मोर डेफिनेट। कल मैं आपके घर आ सकूंगा, दिस सेंटेंस इज मोर डेफिनेट देन कल मैं आपके घर आ सकता हूं, दिस इज प्रोबेबिलिटी। कल मैं आपके घर आ सकूंगा। गा इज गिव्स गिविंग अ फीलिंग ऑफ मोर सर्टेनिटी। कल बारिश होगी, कल बारिश हो सकती है। होगी according to some fact, maybe the weather report, maybe something। हो सकती है, मे बी 50-50 चांस। बारिश होगी, मे बी यू आर फ्यूचर टेलर एंड यू नो द फ्यूचर। कल बारिश होगी, काइंड ऑफ गुरु। सो कल बारिश होगी, कल बारिश हो सकती है, दिस 50-50 चांस। होगी, मे बी 90% चांस, और या अप टू यू। नेक्स्ट स्लाइड। Yeah, why I cannot make? Yeah. Now this is about सकने। ये काम कर सकने के लिए बहुत ताकत चाहिए। दिस इज नॉट अबाउट सकता, दिस इज सकने, कर सकने के लिए, मीन्स योर पावर और काइंड ऑफ एबिलिटी ऑल्सो। बट यू कैन चेंज इट टू ये काम करने के लिए। बोथ आर सेम मीनिंग, बट इन द फर्स्ट सेंटेंस यू आर फोकसिंग अबाउट योर पावर, योर एबिलिटी। In the second sentence, meaning is same, but your ability and power is not in the focus. ये काम कर सकने के लिए बहुत ताकत चाहिए। ये काम करने के लिए बहुत ताकत चाहिए। You need much force to do this task or this thing, this work. Both sentences meaning are same, but in the first sentence you are focusing about somebody's power. लाइक योर सन और माई सन। ये काम कर सकने के लिए बहुत ताकत चाहिए, इट मीन्स यू आर नॉट कैपेबल टू डू दिस थिंग। ये काम करने के लिए बहुत ताकत चाहिए, मीनिंग इज सेम, बट इन दिस सेंटेंस आई एम नॉट फोकसिंग हिज पावर। जस्ट करने के लिए, यू आर नॉट एबल टू डू दिस थिंग। ओके, यू कैन मेक दिस सेंटेंस इन बोथ वे, बोथ आर करेक्ट और सेम ऑलमोस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, आपको अच्छी हिंदी बोल सकने के लिए बहुत शब्दों का ज्ञान चाहिए। यू नीड knowledge of lots of Hindi words to speak good Hindi. And then again you can change to के लिए, सकने के लिए you can skip this सकने, and without this सकने you have to change structure. Notice this, आपको अच्छी हिंदी बोलने के लिए बहुत शब्दों का ज्ञान चाहिए। With सकना you have to use only root, बोल, not बोलने। बोल सकने के लिए
बोलने के लिए, बोथ आर सेम मीनिंग सेंटेंस. Is it okay? I'm giving two examples and two options. In these second or fourth sentence, the meaning is almost same to first and third. But you can make this kind of sentence if you want to focus your or anybody's power, capability, ability to do something. Yeah, can you make, any one of you, can you make a sentence? आप लोगों को भारत घूम सकने के लिए बहुत पैसा चाहिए. Yeah. भारत घूम सकने के लिए बहुत पैसा चाहिए. What happened with my camera, my video? I'm not sure what's going on here. Can you see the screen? जी. Yeah, Yes, now yes, yes. okay. जी हाँ. Yeah, yes, yes. Next sentence, anyone of you can make. सकने के लिए. Use this सकने के लिए before that only the root of verb. कर सकने के लिए, आ सकने के लिए, बोल सकने के लिए. जैसे आप, यस आपको यस. दस आपको 10 दिन जापान जाने के लिए वीजा नहीं चाहिए. हाँ, गुड. आपको 10 दिन जापान जाने के लिए वीजा नहीं चाहिए. दिस इज के लिए सेंटेंस. व्हाट अबाउट सकने के लिए, जा सकने के लिए? आपको जापान जा सकने के लिए बहुत पैसे चाहिए या वीजा चाहिए? आपको जापान जा सकने के लिए बहुत पैसे चाहिए. बहुत पैसे चाहिए. यस यस, गुड. एनी काइंड ऑफ थिंग इज रिक्वायर्ड टू डू समथिंग. ओके, देन के लिए इज ओके. सकने के लिए इज ऑल्सो ओके. बट इन बोथ सेंटेंस स्ट्रक्चर इज सेम, डिफरेंट. करने के लिए इट मीन्स यू हैव टू ने. कर मीन्स वर्ब एंड देन ने ऑल्सो. ऑलवेज ने, नॉट ना. करने के लिए, बोलने के लिए, खाने के लिए, इट मीन्स with the verb you have to add ne, because next word is post position. This post position is visible के लिए. Then you have to use बोलने के लिए, not बोलना के लिए. करने के लिए, not करना के लिए. सकने के लिए, not सकना के लिए. Always you have to use सकने, करने, बोलने. Okay, clear? This sentence is structure is clear. Then we can go to next slide. Is there any question? Yeah. Okay. Now this is again our wish and use of sakun, sakunga, sakegi, and with the help of चाहता, the first sentence. मैं चाहता हूं कि, yeah, now you can read one by one. Any one of you can read. Please read. Anyone who has not read any sentence, please participate. Your active participation is needed here. Please read. मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छी हिंदी बोल सकूं. Yeah. Sandra ji, can you make it feminine? This sentence is masculine. So just change it to feminine. मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छा हिंदी बोल सकूं. No, this is already masculine, so you have to make it आ, feminine. मैं चाहता, it will be मैं चाहती. जी हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छी हिंदी बोल सकूं. Yes, yes. सकूं is okay. Don't add anything after सकूं. Just only सकूं. मैं चाहता हूं कि मैं अच्छी हिंदी बोल सकूं. मैं चाहती हूँ Okay. कि मैं अच्छी हिंदी बोल सकूं. This is also probability and your wish also. Plus मैं चाहता हूं, it means after my hard work, after attending many classes, after attending all the classes from all the teachers and homework also,
प्रैक्टिस ऑल्सो, देन मैं चाहता हूं कि मैं अच्छी हिंदी बोल सकूं. ओके. इफ यू ऐड गा, देन दिस इज नॉट द मीनिंग भी चेंज. सकूंगा, a kind of definite thing. Sakun is probability only. After your hard work, it's depend. Okay. मैं चाहती हूं कि मैं अच्छी हिंदी बोल सकूं. Now change it to हम. बोरम जी, फर्स्ट सेंटेंस, मैं to हम. The pronoun is now हम. First हम sentence you have to change it to हम, not मैं. हम हम चाहता है या कि मैं मैस्कुलिन हम. आज यस. हाँ हम चाहते हैं कि हम अच्छी हिंदी बोल सके. सकें. यस यस, गुड गुड हम्म, गुड. गुड चेंज. या नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट चेंज, आप. आई थिंक वेरी इजी. लिया जी, कैन यू चेंज मैं टू आप? आप चाहता है कि आप अच्छी हिंदी बोल सकूं नो, सकें. सकें सकें सकें. आप चाहते हैं कि आप अच्छी हिंदी बोल सकें. ऑल ऑफ यू, ऑल स्टूडेंट्स, आप चाहते हैं, ऑल ऑफ यू, दिस इज योर डिजायर, विश. आप चाहते हैं कि आप अच्छी हिंदी बोल सकें. दैट्स वाई वी आर टेकिंग दिस ऑनलाइन क्लासेस. ओके. नाउ तुम, कंजना जी, मैं टू तुम. प्लीज चेंज दिस मैं टू तुम. तुम तुम चाहत तुम चाहते तुम चाहते हो ते हो कि मैं अच्छी हिंदी बोल सकूंगे. Now the meaning is changed. Yeah, please make it again. You have to change both pronoun. सकूंगी. No, no, no. सकू Try सकूंगे. again. सकूंगे. No. तुम तुम चाहते, या तुम चाहते हो कि. तुम चाहते हो कि तुम, अगेन तुम. तुम चाहते हो कि तुम अच्छी हिंदी बोल सकूंगे. ओनली सको. सकू. सको. तुम चाहते हो कि तुम अच्छी हिंदी बोल सको. इट मीन्स योर बेस्ट फ्रेंड एंड यू कैन एड्रेस तुम एंड मैस्कुलिन ऑल्सो. तुम चाहते हो कि तुम अच्छी हिंदी बोल सको. गर्ल, फेमिनिन, देन यू हैव टू से तुम चाहती हो कि तुम अच्छी हिंदी बोल सको. इट मीन्स द लास्ट verb will not change according to the grammar, gender. Masculine also sako, feminine also sako. Okay. Yeah. Jira ji, can you make sentence about two? जी. तू Yes. चा तू चाहते हैं कि अ, No, no, तू no. चाहता तू हूँ चाहता तू Yeah. चाहता हूँ तू Masculine चाहता two. तू Yeah, feminine. चाहता फेमिली मस्कुलिन. तू चाहती है कि तू अच्छी हिंदी बोल सकें. Yes, yes. तू चाहता है कि तू अच्छी हिंदी बोल सके. तू चाहती है कि तू अच्छी हिंदी बोल सके. बोथ सके सेम, बट चाहती एंड चाहता. तू चाहता है, तू चाहती है. ओके. जी. नाउ एनी रिलेशन, लाइक मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे भाई, मेरी बहन, एनी रिलेशन. पेनियाथिप जी, कैन यू मेक अ सेंटेंस? पिता से चाहता मेरी हूँ मेरे पिताजी चाहते हैं कि अम, मेरी मेरी पिताजी अच्छी हिंदी बोल सकें. मेरे पिताजी चाहते हैं कि. नाउ दिस इज डिफिकल्ट फॉर यू मे बी, वे बट ट्राई. यहाँ ये
ये हो According सकता to your है। father, how to address your father? अ, Pronoun, best pronoun for father. ये ये हो सकता है सर। मेरे पिताजी चाहते हैं कि हाँ, वे 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 अच्छी हिंदी अच्छी बोल हिंदी सकें. बोल सकें। Yes, yes. Yeah. Now, next sentence. This is agar. Agar, I think my next class, if I will take after Kusumji's class in after uh, Kusum Napsik ji will take 2 classes, 2 weeks classes. It means next week and next to next week. Then I will take after her. Okay. So I will teach you this topic again. Agar, if. Okay, conditionals. अगर मैं रोज हिंदी पढ़ूंगा तो अच्छी हिंदी बोल सकूंगा. ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ अगर. नाउ गा इज मोर कंडीशनल, not more sure, but there is surety also. If I read, if I study Hindi every day, then I will be able to speak good Hindi. रोज हिंदी अगर मैं, पढ़ूंगा yeah, please read तो anyone of, अच्छी हिंदी बोल सकूंगा। yeah, please, and then make it feminine. Please read this, anyone of you, and then make it feminine. This is masculine, and now make it feminine. Akan मैं रोज हिंदी पढ़ूंगी तो अच्छी हिंदी बोल सकूंगी. Yeah, very good. Now make it plural, hum, and feminine also. Hum and feminine. Please make it. अगर मैं रोज हिंदी पढ़ूंगी तो अच्छी हिंदी बोल सकेंगी. Hum and हम mass, feminine. Hum. अगर हम, अगर हम रोज हिंदी पढ़ेंगी तो good, अच्छी हिंदी बोल सकेंगी. very good, very good. Now, अगर वो, लिया जी, can you make sentence, or नानामी जी, any one of you? अगर वो, अगर वो रोज हिंदी पढ़े feminine, feminine, yes, 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 feminine. प- पढ़ेंगी तो अच्छी हिंदी बोल सकेंगी. No, no respect. वो, अगर वो रोज हिंदी ए, पढ़ोगे no, पढ़ोगी पढ़ोगा पढ़े no. पढ़ेगी Yes, 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 yes. पढ़ेगी तो अच्छी हिंदी बोल सकेगी. Yes, सकेगी. पढ़ेगी, सकेगी. Okay? Yeah. Next, please make it any relation. Your friend, your brother, your sister, or any name among you. Or you can use my name also. Yeah. Any name, any relation, and make a sentence. Any one of you? Sandra ji, जी can you make a sentence? अम, Yeah, please, please make sentence. अम, अगर मैं रोज अम, अगर मैं रोज I make sentence गुरुजी. Yeah, please, please. अगर अगर वो रोज हिंदी पढ़ेगा तो अच्छी हिंदी बोल सकेगा. Yes. सकेगा. सकेगा. Yes, yes, yes. Good, good, good. अगर वो रोज हिंदी पढ़ेगा तो अच्छी हिंदी बोल सकेगा. हो सकेगा. Yeah, yeah. Now, no, no, no. This slide and then next one. And yeah. Next sentence. Can you read?
This is also the conditional kind of thing. Situation and then something will happen. Good will happen next. वो रोज कक्षा में आएंगी तो बहुत अच्छी हिंदी बोल सकेगी. Yeah, this is plain sentence, no respect, no dot. In plural, in respect sentences, respectful pronoun, then we say आएंगी. This is only आएगी. वो रोज कक्षा में आएगी तो बहुत अच्छी हिंदी बोल सकेगी. This is feminine, make it masculine. वो रोज कक्षा में आएगा तो बहुत अच्छी हिंदी बोल सकेगा. Yeah. Now make yourself. मैं. मैं Yes. मैं रोज कक्षा में आऊंगी आऊंगी तो तो बहुत अच्छी बहुत हिंदी बोल सकूंगी. Good. मैं is very easy, but many, I don't know why many students make mistake this sakungi. Yeah. This is very easy, I think. Grammar is very easy, but I don't know why. So now hum for all of you, but feminine hum. हम रोज कक्षा में हम रोज कक्षा रोज में कक्षा आ- में Feminine. आएंगे तो तो बहुत बहुत No, अच्छे feminine. बोल सकेंगे. No, feminine. Hum, but सकेगी all girls. हम रोज कक्षा में आएंगी आएंगी तो तो बहुत बहुत अच्छी हिंदी बोल बोल सकेंगी. सकेंगी. Yeah. Now name any name, any person's name. राहुल You can- रोज Yes. कक्षा में आएगा तो आएगा बहुत तो अच्छी बहुत हिंदी बोल बोल सकेगा. सकेगा. Yeah. Now your father, mother, sister, brother, any relation. पिताजी पिताजी रोज रोज कक्षा कक्षा में में आएंगे आएंगे तो तो बहुत बहुत अच्छा बहुत हिंदी बोल सकेंगे. हिंदी बोल अच्छे नो अच्छे Not अच्छा हिंदी. अच्छी हिंदी. हिंदी Always अच्छे अच्छी हिंदी हिंदी. हाँ अच्छी हिंदी बोल सकेंगे. Again. Sandra ji, for father. There is a पिताजी mistake, so रोज please. Yes. पिताजी रोज कक्षा में आएंगे तो बहुत अच्छा हिंदी बोल सकेंगे. Please try again. There is a mistake, so please try again and be careful. पिताजी रोज कक्षा में आएंगे तो बहुत अच्छा हिंदी बोल सकेंगे. Still, you are making a mistake, so please try again. Yeah. Be careful, and in the beginning, it's okay to be slow in Hindi. पिताजी कक्षा में आएंगे तो बहुत अच्छी हिंदी बोल सकेंगे. Yeah, but this time you skipped one word. Roj. रोज Yeah, it's okay. It's okay. Yeah, पिताजी it's okay. रोज कक्षा. Yeah. Yeah, it's okay. It happens. Yeah. In my class, or some students they read very fastly, but in 5 sentences, their 4 sentences are wrong. So it's I think I would recommend you. It's better to go slow. Okay, speak slow first, and when your grammar is okay, then please start and increase your speed. Okay. Now next sentence is. This is exercise, also homework, and I will send you more homework. One by one, you have to put a verb here. The third column is empty here. Okay, you have to fill this third column and then fourth and fifth also according to the feminine and masculine pronoun, and then relations, your family also. Okay, and there is in second column there is machli and what you want to do this. There are more than one option sometime, so you are free to write after this class. You are free to send me. You can make many options
many sentences, and then just send me your this sheet. Okay. So one by one, try this sentence structure. Okay. First sentence, any one of you, just say and then try. मैं is मैं masculine. मैं, yes, मैं मछली खेल सकता हूँ मछली खेल सकता हूँ खेल. You want to play? Yes, I love to play with the fish. मैं मछली. No. It if you want to say खेल सकता हूँ, then you have to add a post position say जी खा मैं to. मछ मैं मैं मछली म- से खेल. खा Yeah, but Okay. so you मैं have मछ सकती हूँ. yes, yes. मैं मछलियाँ से खेल सकता हूँ No, no, you have only one bracket here. So you have to fill just one word here. मैं मछली देख सकता हूँ Yes, yes. Dekh is okay. मैं मछली खा मछली. सकती हूँ Yes, yes. This is good thing. But this is masculine. Sandra ji. Masculine. मैं अ, मछली खा मैं सकता. सकता सकता हूँ. हूँ Yes, yes. Very good. Next sentence. Boram ji, can you try? हम्म, आप किताब पढ़ सकता हूँ. No, बोल no, no, no. सकती हूँ. सकती है. Yes. हम्म, Sakti is okay. Sakte is okay, but not sakta. आप हम्म, किताब सकते हैं. पढ़ पढ़ सकते. सकते हैं. Yes, yes. Next sentence. Penyathip ji. Way is वे masculine way. Respectful or many. They. वे Yeah. हिंदी पढ़ सकते हैं वे हिंदी पढ़ सकते हैं. वे हिंदी बोल सकते हैं. वे हिंदी लिख सकते हैं. Any sentence is okay. Okay. Next. लिया जी. वो कार. वो is feminine. वो. लिया जी, वो it's your turn. कार Yeah. काम सकती है No. Please try again. वो कार. वो काम कर No. हम्म, कार. कार The fourth sentence. वो कार. Car means kuruma. Car. Car. कार oh car, कार car. uh, Car. what is the In word English also car, in um Hindi also car, in Japanese this is kuruma. what is what Yeah, yeah. that वो car what is drive Yeah, yeah. यस अच्छा. This is this is the main thing. You have to think about verb. How to say drive in Hindi? चला चा चला सकता चला चला Chala, सकती chala. Chalana is to drive. Chalana to make वो something on also. Chalana. वो car चला सकती है है. वेरी गुड. वो कार चला सकती है. एंड हाउ टू मेक मैस्कुलिन. एनी अदर, नॉट लिया जी. एनी अदर. आई कैन सी बियर ऑल्सो. Any, there is a student with mask and his or her name is Bier. Vallapa ji, वो Anong ji. वो Yeah. कार खरीद सकती सकता है वो कार खरीद सकता है. यस, यस. वो कार खरीद सकता है. यस, गुड. नेक्स्ट इज तुम इज मैस्कुलिन हियर. जीरा जी, कैन यू मेक दिस सेंटेंस? तुम एंड के तुम इज मैस्कुलिन. कौन सा सेंटेंस है या नेक्स्ट सेंटेंस, फिफ्थ सेंटेंस. चाय. तुम चाय. तुम चाय पी सकते हो अगेन प्लीज ट्राई अगेन. तुम चाय पी सकते हो हो. सकता ओनली हो. हो H हो O. O sound, not N sound, nasal sound. हो. No. हो हो चाय पी सकते हो. हो Yes, हो हो. Yes. And how to make it feminine, Boram ji?
Tum is feminine and not P. Change the verb and change gender also. Boram ji. तुम चाय बन सकती हो. Ban. Ban is become. You can be बना बना bana. बना सकती हो. Yes, yes. तुम चाय बना सकती हो. Yeah, very good. Bana is to make, and when my students make mistake in this sentence, ban means become, bana means to make. Sometimes they make sentence like मैं समोसा बन सकता हूँ. Okay, in my class, some student, yeah, ban means become, bana means to make So you or cook. became chai. Yeah, You yeah, yeah. became a तुम, tea. yeah, yeah, yeah. मैं चाय नहीं बन सकता हूँ. Yeah, this is a wrong Mm, sentence. Okay. Next okay. sentence, तू. बना तू Any other फोन student? Yes, तू yes. तू. फोन बोल सकती हो. No, no, no. This is not नो. appropriate verb here. तू हम्म. फोन. कर सकती हूँ. Yeah, good. Well tried. Try again, Sandra ji. तू फोन फोन. कर सकती हूँ. तू फोन कर सकती. Last हूँ. word is incorrect. Again, try again. तू फोन कर सकती हूँ. No. No. Auxiliary verb and the last word is wrong here. Sandra ji, try again. Tu with तू tu. सकते तू हैं. है फोन कर सकती है. Yes, yes, very good. Just like वह फोन कर सकती है, तू फोन कर सकती है. Okay? No respect. तू फोन कर सकती है, feminine, and masculine now. नानामी जी. तू फोन. फोन कर सकती है. No, सकता masculine. है. Yeah, तू फोन तू कर फोन कर सकता है. Yes, yes. Next sentence. Any new student maybe, because I can hear only 4 or 5 students are participating. Other are just. हम जापान जा सकते हैं. हम जापान जा सकते हैं. या masculine and feminine. How to make it feminine? हम जापान जा सकते हैं. हम जापान जा सकती हैं. Yes, yes. Now मेरा बेटा. Next sentence. Any one of you? मेरा बेटा फुटबॉल खेल सकता है. Yes, very good sentence. No mistake. No mistake. मेरा Thank you. yeah. धन्यवाद. Yeah. No mistake is an achievement. Yeah. Yeah. At least in the classroom is I can see. I can say okay. Yeah, yeah. This is a kind of achievement for me also. मेरा बेटा फुटबॉल खेल सकता है. Yeah. Next sentence. मेरा ताताजी मेरी अंग्रेजी बोल सकती है. No. Try again. लिया जी. मेरी 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 माताजी माताजी. अंग्रेजी बोल सकती है. Yeah. सकते Good. और Yes, सकती yes. मेरी माताजी अंग्रेजी बोल सकती हैं, पढ़ सकती हैं, लिख है. सकती हैं. Any, yeah, you can use any verb according to the person and the object also. Object is very important here. Okay. Yeah. Now, yeah. Now we have 7 minutes for your questions. Okay. Now everything I thought I taught you today. And now you can ask me any question from the slide. And I have shared my file also. Okay. So I can stop share. How to stop share? Or from the slide you can just tell me. I will share it again. So, Professor Vet, Yes, yes, yes. so sakta means
can in English? Is it exactly the same or different? Yeah, sakta is can, as I wrote in the first slide, but probability also, it might rain, can. In English, it might rain today. आज बारिश हो सकती है. In English, might. क्या मैं आ सकता हूं? May I come? May is also सकता in Hindi. In English, may, might, can, could also. Okay. So So there sakta are has many. more meaning than can, Yeah, just can. yeah. Can is, Okay. yeah, can has many other perspective meaning, not only can. Okay. And when you're learning Hindi, just think in Hindi. Don't translate into English to Hindi or Korean to Hindi. Just think, try to make original Hindi sentences. Okay. And I'm giving you situation in my sentences. There are some situations. So try to make some Hindi sentences. And this is your homework also. You have to make not many sentences because I don't have time to check all the sentences, but at least two or three or four kind of sentences from all different grammar. Okay. Okay. Yeah, if I'm not available to check all the your homework, then I will discuss in this class also. Maybe my next class. Next week is not my class. Next week is Kusum Napsik Ji's class. So I will discuss about my homework when you will send me. I will discuss 2 weeks after. Next week, Kusum Napsik Ji will take class. Yeah. कितनी बार हम कुसुम जी के साथ पढ़ेंगे? 2 more दो weeks. दो दो और 2 सप्ताह तक. It means 7th. No, I think 5th. 5 जून और 12 जून को कुसुम जी क्लास लेंगी और उसके बाद 19 और 26 जून को मैं क्लास लूंगा. ओके. लूंगा इज मोर डेफिनेट. इफ आई से 19 और 26 जून को मैं क्लास ले सकता हूं, देर इज पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, मे बी 50% चांस आई आई विल चेंज माई माइंड, बट मैं क्लास लूंगा इज मोर डेफिनेट. ओके. या प्लीज आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट सकता, सकती, सकते, सका, सकी, सके, सकी, सकना और सकने. Any kind of sentence. Yes, please make, or you can ask any question. मेरे पास एक सवाल है। या मेरे पास एक सवाल है. मेरा एक सवाल है. दिस इज गुड टू से. मेरा मेरा एक मेरा सवाल एक है. सवाल है। या 맨 चाहता हूँ कि मैं अच्छी हिंदी बोल सकूं और मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छी हिंदी बोल सकूंगी, ये क्या अंतर है? yeah, there is slightly difference between these two sentences. सकूं is depends on your possibility. मैं चाहता हूं कि, मैं चाहती हूं कि मैं अच्छी हिंदी बोल सकूं. इफ आई विल डू हार्ड वर्क. ओके. और ये दिस इज डिपेंड ऑन योर विश. मैं चाहती हूं कि मैं अच्छी हिंदी बोल सकूं. देर इज पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी. बट मैं चाहती हूं कि मैं अच्छी हिंदी बोल सकूंगी, इट मीन्स दिस सेकेंड सेंटेंस इज मोर डेफिनेट देन द फर्स्ट वन. गा गेगी इज मोर डेफिनेट समटाइम देन द फर्स्ट सकूं सेंटेंस ओनली. इफ यू एड गा गेगी then it will be more definite. It means कल बारिश हो सकती है, कल बारिश होगी. The same thing is happening here. In the first sentence, 50% chances are for rain, but in second sentence, more chances, more than 50. Okay? बोल सकूंगी, बोल सकूं. This is just merely your wish. बोल सकूं. In the first sentence, बोल सकूंगी, it it is more definite. It means मैं चाहती हूं कि मैं हिंदी बोल सकूंगी. Maybe your wish is more strong than sakungi. Strong. Okay. Yeah, Okay. more strong. Yeah. Yeah. Any other question? Please ask and don't Can I hesitate. can I have one question?
या इन हिंदी प्लीज about आस्क मी। uh, मेरा एक सवाल या है। या काम करने के लिए के लिए के लिए すいません、日本語いいですか？या Huh? चोतो। うん。लेकिन बट मे बी के अदर। लिए के लिए या の前も名詞いいですか？けりえの前、今は動詞、名詞の場合できますか？ के in लिए front नो of माए माए वा दोषी 動詞だけ दोषीだっけ。ありがとうございます。あ、いいえ、大丈夫। ठीक है, इन्होंने पूछा कि करने के लिए से पहले वर्ब आएगा क्या, वर्ब क्रिया या नाउन आएगा। तो मैंने कहा करने के लिए, खाने के लिए, जाने के लिए आ सकता है। लेकिन इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में जहाँ कंडीशनल है, जहाँ कंडीशंस है, अच्छी हिंदी बोलने के लिए मैं रोज हिंदी पढ़ता हूँ, पढ़ूंगी, ठीक है। लेकिन फॉर द पर्सन यू जस्ट देर इज अ नाउन नीडेड, बेटे के लिए, ओके। इज इट क्लियर? Yes, फॉर अ पर्सन, फॉर समवन, फॉर टास्क यू हैव टू करने के लिए, ऑलवेज ने के लिए, ने फॉर्म ऑफ द वर्ब, करने के लिए, खाने के लिए, ओके। yes. या फॉर द पर्सन, फॉर समथिंग यू कैन से नेम ऑफ द थिंग, जस्ट मेशी नाउन, एंड देन के लिए, うん、ओके। あなたのため、आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, फॉर यू, या फॉर यू इज ऑल्सो ओके। फॉर यू, आपके लिए मैं चाय बना सकता हूं, आई कैन मेक टी फॉर यू। काम बट के लिए, या काम के लिए, राहुल के लिए, जीरा जी के लिए, बोराम जी के लिए, वनलापा जी के लिए, समथिंग, एनीवन के लिए, नाउन के लिए ऑल्सो, ओके। はい、एंड はい。समटाइम फॉर एडजेक्टिव ऑल्सो, अच्छे के लिए, うん、ओके। अच्छी हिंदी सीखने के लिए। नाउ अगेन वर्ब। सो टुडे वी हैव फिनिश्ड आवर लेसन। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। धन्यवाद, नमस्कार। फिर धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत धन्यवाद बहुत जी, आप सबको धन्यवाद। नमस्कार। अगले सप्ताह कुसुम जी पढ़ाएंगी, फिर हम लोग कक्षा में मिलेंगे, मैं भी शायद रहूंगा कक्षा में। जी, ओके नमस्कार, फिर धन्यवाद। मिलेंगे। फिर आप नमस्कार। अपना मिलेंगे। होमवर्क फिर भेजिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार, बाय बाय। बाय। नमस्कार, नमस्ते। नमस्कार, सभी को नमस्कार। प्रिया जी नमस्कार। बाय बाय शरद जी, ननमी जी, नमस्कार, शुक्रिया नमस्कार। गुरुजी। मुराम जी, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, じ。नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद, また धन्यवाद। 来週。धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद पूजा जी कक्षा में आने के लिए। सृजन जी नमस्कार। सर नमस्कार। मैं सुन रहा अच्छा, था बट मैं बाहर हूँ। हाँ ठीक हाँ, जी जी, कोई है। बात नहीं, कोई बात बात करते नहीं। हैं। जी जी जी। ठीक है। आपकी गला भी अब ठीक नहीं है आज, तो बहुत रेस्ट लीजिए। बहुत दर्द कर रहा है आज मेरी, है ना। एक 1.5 घंटे आपने बात की। मेरी ठीक है। नमस्ते। यूनिवर्सिटी में भी आज बहुत क्लासेस थी आज। वहां भी मैंने 5 घंटे जी, पढ़ाया और यहाँ भी 1.5 घंटे, तो बहुत। मेरा गला है ना 6.5 घंटे बोल रहा से मैं बोल रहा हूँ। वही सोच रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, गला भी ठीक नहीं था, और आज लगातार बोले जा रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, दवाई खा के, मैंने ओह, एंटीबायोटिक खाई है और हाँ। गला मेरा दर्द कर रहा है। वही, और बहुत नहीं नहीं, मतलब। रेस्ट लीजिए, आप आराम कीजिए। नहीं नहीं, बात करते हैं, बात करते हैं, अभी तो ठीक है। गर्म पानी इसलिए पी रहा हूँ बार बार ना। नहीं, कोई बात नहीं, आज कर लीजिए आराम, वो तो कल बात कर लेंगे, ऐसा हम लोग कुछ नहीं। कभी भी बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। आपकी नहीं, क्लास तो फिर भी हमेशा अभी आपने बात बहुत मेहनत की है। बात हो सकती है, और थोड़ी सी आपके कमेंट मुझे आ, चाहिए, अगर अच्छी आप कुछ थी। बता सकें। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपका तरीका भी बहुत अच्छा है, और बच्चे भी उसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो छात्र हैं अपनी तरफ से भी आपको सुन करके और जवाब बहुत अच्छा देते हैं, तो मुझे तो बहुत सबसे अच्छा। अच्छी बात है, मुझे भी बहुत अच्छी लगी कि इन्वॉल्व हो रहे हैं छात्र।
ये बहुत अच्छी बात है कि छात्र जी इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये होनी चाहिए। सिर्फ हम पढ़ाते जाए और वो